यूपी में मुजफ्फरनगर, दिल्ली में सिंगू बॉर्डर, दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर के बाद किसान अब हरियाणा के करनाल में आंदोलन कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 9 महीने बीत गए हैं। इस बीच केंद्र ने एक फैसला किया है। गेहूं, सरसों, चना, जौ समेत रबी की फसल की एमएसपी बढ़ा दी है। अब सवाल यह है कि क्या इसका फायदा किसान पाता है। एक हाथ में मेढक है और दूसरे में मेढकी। इन तस्वीरों का भी देश में किसान आंदोलन और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए दी जाने वाली सरकारी एमएसपी से क्या संबंध है? क्या है? कर्नाटक में उडुपी में यह तस्वीर पिछले दिनों सामने आई, जब मेढक और मेढकी की शादी कराई गई। दोनों को देखिए, वरमाला पहनाते हैं। मेढक और मेढकी को अंगूठी पहनाई जाती है। फिर एक मेढक की तरफ से दूसरी मेढकी को गले में मंगलसूत्र नुमा एक धागा बांधा गया। हमारे देश भारत में कई राज्यों में इसी तरह हर साल मेढक की शादी कराई जाती है, हर रस्म के साथ। जैसे बंगाल में मेढक को हल्दी लगाई गई। महिलाएं मेढक की शादी में गीत गाती हैं और फिर आगे पटरे पर बैठाकर मेढकी की शादी मेढक से करा दी गई। आज भी देश में हर वर्ष मेढक और मेढकी की शादी की परंपराएं चली आ रही हैं। इस मान्यता के साथ कि ऐसा करने से सूखा नहीं पड़ेगा, बारिश होगी। बारिश होगी तो खेती और किसानी में दिक्कत नहीं आएगी। ग्रामीण इलाके आज भी हमारे देशवासियों का पेट भरने के लिए अन्न उगा सके, इसलिए बारिश के लिए भगवान भरोसे ऐसी मान्यताओं पर किसान निर्भर है। और वही किसान जब अपनी फसल उगा लेता है तो उसे अपनी मेहनत यूं सड़क पर फेंकने के लिए भी मजबूर होना पड़ता है। हर साल ऐसी भी तस्वीरें आती हैं जब किसान को पैसा नहीं मिलता मंडी में तो फेंकता है अपनी फसल को या जानवरों को खिलाता है। तो पहला सवाल है, क्या किसानों को फसल की सही कीमत न मिलने के कारण ही किसान आंदोलन करता है? बड़े व्यापारी का धान फसलें एमएसपी पे बिकती है, किसान की फसलें 15% बिकती है। ये आपको समझना होगा। दोनों से फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं, ये नारा लगाना पड़ेगा। फसलों के दाम नहीं तो वोट नहीं। जब तक इस सरकार को वोट की चोट नहीं दोगे। लेकिन 9 महीने से कृषि कानूनों के खिलाफ और किसान को फसल की पूरी कीमत दिलाने के लिए चलते आंदोलन को ही सरकार के मंत्री खारिज करने लगते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में धर्मेंद्र प्रधान के साथ सह चुनाव प्रभारी बनाए गए अर्जुन राम मेघवाल को सुनिए। अब तो धीरे धीरे किसान आंदोलन का जो परतें हैं आपके मीडिया में भी साफ हो रही है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। हमने किसान आंदोलन के जो नेता थे उनसे कई बार वार्ता की, उनको बताया भी आप क्या अमेंडमेंट चाहते हैं। अब ये बार बार कहते हैं काले कानून है, और काला है क्या ये पता नहीं। तो दूसरा सवाल है, क्या किसानों को सही कीमत दिलाने के लिए चलता आंदोलन सियासी साजिश है? और अगर हाँ, तो फिर आरएसएस के ही किसान संगठन भारतीय किसान संघ के लोग आंदोलन क्यों करने लगे? आंदोलन करते ये किसान कोई टिकैत समर्थक नहीं, सरकार से अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करते ये किसान संयुक्त किसान मोर्चा के भी नहीं है। प्रदर्शनकारी ये किसान आरएसएस के ही संगठन भारतीय किसान संघ के हैं। और देश के अलग अलग राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में प्रदर्शन करते बीजेपी आरएसएस के सहयोगी भारतीय किसान संघ के इन किसानों की मांग क्या है? तीसरा सवाल, क्या आरएसएस के किसान संगठन को भी लगता है कि सरकार किसानों को फसलों की सही कीमत नहीं देती? सरकार को और बद्री नारायण चौधरी राष्ट्रीय किसान संघ के महामंत्री हैं। अब इनको ध्यान से सुनिएगा। देश भर के किसानों को लाभकारी मूल्य बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी को छोड़ना, किसी को देना, इस प्रकार का भेद न करते हुए सबको लाभ मिले, ऐसी कोई मैकेनिज्म डेवलप की जाए। सरकार का दावा है कि जो एमएसपी उसने फसलों की बढ़ाई है उससे किसानों को 100% फायदा होगा और लागत के मुकाबले 100% मुनाफा किसानों का होता है। लेकिन क्या संघ का ही किसान संगठन सरकार की बात पर एतबार करेगा? आज तक ब्यूरो।